जय श्री हरि। अभी जो श्रृंखला चल रही है हमारी, इसमें मैं अपनी बहुत छोटी सी सामर्थ्य के साथ श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में जो कुछ भी दिखाई दिया है घटता हुआ, उसमें से हमारे लिए ऐसा क्या है जो काम आ सकता है, जो लाभकारी हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, उसको बांटने का मैं आपके साथ प्रयास कर रही हूँ। टेक अवेज फ्रॉम चैप्टर 1 श्रीमद् भगवद गीता। इसी प्रोसेस में हमने ये देखा कि जितना कुछ हमें दिखाई देता है, घटनाएं उसके बहुत 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 परे और बड़े सूक्ष्म स्तर पर हो रही होती हैं। चूंकि हम उसे देख नहीं पाते, चूंकि हम उसे जानना नहीं चाहते, चूंकि हम उसे समझने की कोई चेष्टा नहीं करते, इसलिए हमें लगता है बहुत बड़ा रहस्य है, सूक्ष्म है, रहस्यात्मक है, परंतु यदि इसे समझा जाए तो समझ में आता है, बोधगम्य है, कॉम्प्रिहेंसिबल है, अंडरस्टैंडेबल है। जब हमने ऊर्जा तंत्र को देखा तो हमने ये देखा कि मूलाधार चक्र सबसे पहला फ्लोर है हमारे ऊर्जा संगठन का, एनर्जी स्ट्रक्चर का, और इस पहले तल पर हमारी चेतना सबसे पहला पड़ाव अपना पाती है। लेकिन यहाँ पर चेतना होती है बिल्कुल सुप्त। हमारे जितने भी पिछली यात्रा के पड़ाव रहे हैं, उनमें जमा की हुई, जोड़ी हुई जितनी भी हमारे संस्कारों की, इच्छाओं की, अभिव्यक्तियों की, अभिप्साओं की जो पूंजी है, जो डेटा है, वो यहाँ पर स्टोर्ड है, लेकिन डोर्मेंट है, सुप्त है। तो इसे पहला तल होते हुए भी हम ग्राउंड जीरो भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ है तो सब कुछ, लेकिन सब कुछ सक्रिय नहीं है, डोर्मेंट है। एक चीज़ और ये कि ये बड़ा स्थूल स्तर है, यहाँ पर कुछ भी परिष्कृत नहीं है, कुछ भी सूक्ष्म नहीं है। अब चूंकि स्ट्रक्चर जो है ये ऊर्जा का, इसमें 7 तल है, तो इसके ऊपर चेतना प्रवाह लेती है। मूलाधार चक्र से जब ऊपर की ओर चेतना आती है, अगला जो पड़ाव मिलता है हमारे एनर्जी स्ट्रक्चर को बनते समय, वो होता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान शब्द का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो स्व और अधिष्ठान, यानी मैं, सेल्फ, आई का अधिष्ठान। जब मैं कहता हूं कि मेरा अधिष्ठान, तो मैं कहकर इस व्यक्ति को जो पहचानता है, उस व्यक्ति का अधिष्ठान है वहां पर। अभी मैं की सच्ची अनुभूति नहीं हुई है। जितने उपकरण, जितने अनुभव मेरे पास हैं पिछली यात्रा के पड़ावों के कारण, उनके आधार पर जो कुछ भी मैं स्व को मानता हूं, उसका अधिष्ठान है ये स्वाधिष्ठान चक्र। इंग्लिश में से कहा जाता है सेक्रल चक्र। इस चक्र से पहली बार मैं को अभिव्यक्त होने का अवसर मिलता है। पहली बार वो सोई हुई जो चेतना है, वो डोमिनेंट चेतना है, जिसमें सारे संस्कार, सारी इच्छाएं एटसेट्रा एटसेट्रा स्टोर्ड हैं, पहली बार इसको अभिव्यक्ति का एक मौका दिया जाता है। यानी स्क्रिप्ट को स्टेज मिल गया। अभी तक सब कुछ लिखाई जो थी, उसको अब एनैक्ट करने का स्थान मिल गया, और यही है स्वाधिष्ठान चक्र। अध्याय 1 में अर्जुन की स्थिति को इस चक्र के आधार पर भी समझ सकते हैं। अर्जुन जब यहाँ आते हैं तो इनका स्वाधिष्ठान चक्र बहुत अच्छी सक्रियता में है, लेकिन धीरे 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 वो स्थिति आती है कि इनका ये चक्र भी ब्लॉक हो जाता है। मूलाधार चक्र ब्लॉक है, ये हमने देखा। स्वाधिष्ठान चक्र पर ऐसी क्या घटनाएं घटी, ऐसी क्या गतिविधियां इनके मन के धरातल पर हुई कि स्वाधिष्ठान चक्र पर भी आघात आया, या ब्लॉकेज आया, या इसकी सक्रियता पे प्रभाव आया, इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले इसके लिए ये समझना आवश्यक है कि स्वाधिष्ठान चक्र है क्या, ये करता क्या है। स्वाधिष्ठान चक्र के द्वारा मैं अभिव्यक्ति पाता हूँ। स्वाधिष्ठान चक्र के द्वारा मैं उस खोज का पहला पड़ाव पाता हूँ जो मेरी चिरंतन इटर्नल क्वेस्ट है, इटर्नल खोज है। खोज है आनंद की, सुख की, प्लेजर की, हैप्पीनेस की। अब जो भी मैं जीकर आया हूँ पिछली यात्राओं में, उसमें जितना मेरा अनुभव है, जितनी मेरी समझ है, उस अनुभव के आधार पर मेरी इस भूमिका में सुख की, आनंद की खोज भी उतने ही परिधि में होगी, उन्हीं उपकरणों के साथ होगी, उन्हीं अनुभवों के दायरे के अंदर होगी, यदि मैं उससे अधिक विकास की चेष्टा न करूं। स्वाधिष्ठान चक्र शारीरिक तंत्र का पहला पड़ाव है, ऊर्जा सिस्टम का पहला पड़ाव है, सूक्ष्म है मूलाधार चक्र की तुलना में, लेकिन फिर भी ये स्थूल है। तो ये जो आनंद की खोज के लिए, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कुछ भी मैं करता हूँ, इसके द्वारा आनंद पाने के लिए स्वाधिष्ठान चक्र मेरा सहयोग करता है, ये रेसिप्रोकेट करता है इस इच्छा के साथ। यदि मेरा स्तर इच्छाओं को पूरा करने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का स्थूल रहा, तो मेरी यात्रा इस स्वाधिष्ठान चक्र पर ही सिमट जाएगी। यानी 2 चक्र, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, मेरा अस्तित्व बस इन 2 चक्रों के बीच में ही घूमता रहेगा।
ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये वाला जो सभ्यता संस्कार है, ये मेरा संस्कार यदि है तो इसके ऊपर मेरी चेतना नहीं जा सकेगी। स्वाधिष्ठान चक्र जो कि इच्छाओं अभिव्यक्तियों का केंद्र है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए पहले तो हम ये जानते हैं कि किस तत्व के साथ इसका संबंध माना गया है, किस तत्व के साथ इसका जुड़ाव एसोसिएशन है। मूलाधार चक्र का जैसे पृथ्वी के साथ, वैसे ही उससे सूक्ष्म जो तत्व है, अगला तत्व है, वो है जल, वाटर। तो जल तत्व के साथ इसका जुड़ाव है। जल के गुण क्या होते हैं? जल का गुण होता है फ्लूइडिटी, तरलता, फ्लो, प्रवाह। जल का गुण होता है कि उसको जिस बर्तन में आप रख दीजिए उसी का आकार ले लेता है, उसी की आकृति ले लेता है। जल का गुण होता है कि यदि उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वो ऊंचे से नीचे की ओर बहता है। जल का गुण होता है कि यदि उसके बहाव के फोर्स को नियंत्रण में न लाया जाए, उस पर कोई चेक न लगाया जाए, तो ये विनाशकारी, प्रलयकारी हो सकता है। जल का गुण ये होता है कि यदि उसे प्रवाह न मिले, यदि उसे एक जगह रोक दिया जाए तो वो सड़ने लगता है। उसमें ऐसे विषाणु, ऐसे कीटाणु उत्पन्न होने लगते हैं जो बड़े हानिकारक होते हैं। जल तत्व से जुड़ा हुआ जो स्वाधिष्ठान चक्र है, इसको भी इसी आधार पर हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जानना यह है कि ऐसा क्या होता है कि स्वाधिष्ठान चक्र पर ब्लॉकेज आता है, ये अक्रिय हो जाता है। यदि हम कोई इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन ये इच्छा पूर्ति की चेष्टा बार बार कुंठित हो, बार बार असफल हो, मैंने बार बार एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा आनंद पाने की चेष्टा की लेकिन मुझे वो आनंद नहीं मिला जैसा मैंने चाहा था, तो ये इच्छा मेरी कुंठित होकर वहीं सिमट गई। अभिव्यक्ति नहीं हुई उस इच्छा की, पूर्ति नहीं हुई उस इच्छा की, वो ऊर्जा जो अभिव्यक्त होना चाहती थी उसे कुंठा मिली, रुक गई, कंजेशन हुआ। या मैंने इच्छा अभिव्यक्त करनी चाहिए लेकिन इसमें मुझे प्रोत्साहन, प्रश्रय नहीं मिला उन लोगों का जिन्हें मैं बड़ा वैल्यू करती हूँ, या जो जिस तंत्र में, जिस सिस्टम में मैं हूँ, उस सिस्टम में उन इच्छाओं को सपोर्ट करने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। या मैंने इच्छा पूर्ति के प्रयास में ऐसा पाया कि मार्ग में बड़े अवांछित अनुभव, बहुत ही अनपैलेटेबल, अनफेवरेबल एक्सपीरियंसेस मुझे हुए। या मेरी जो इच्छा है उसके साथ मैंने कुछ नकारात्मक भाव जोड़ दिए, क्योंकि भावनाओं का भी ये केंद्र है, इमोशंस, फीलिंग्स, इनका केंद्र है ये। यदि मैंने इमोशंस इसके साथ नेगेटिव जोड़ दिए तो भी ये चक्र अक्रिय होता। जैसे यदि मैंने ये सोचा कि धन कमाना अनुचित है, गलत है, तो अब मैंने धन कमाने की चेष्टा रोकी, लेकिन साथ ही साथ ये इच्छा है, तो ये इस इच्छा को मिल गई एक कुंठित अवस्था, ये अभिव्यक्त नहीं हुई और अब ये मेरे लिए संकट क्रिएट करेगी। या मैंने अपनी इच्छा पूर्ति का प्रयास किया, भरपूर किया, और उसके परिणाम के रूप में मुझे या तो कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दिया या ऐसा कुछ हुआ जो बड़ा भयानक था, बड़ा दुखद था। ऐसी स्थितियों में ये जो मेरी आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन, अपनी इच्छाओं को पूरा करके आनंद पाने की जो चेष्टा थी, ये जो टेंडेंसी थी, इसको कुंठा मिली, कुंठित होना पड़ा। अब ऐसे में ये चक्र ब्लॉक होगा, अक्रिय होगा। इस चक्र से जुड़े हुए जो शारीरिक अंग है वो है हमारा मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, हमारे प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम है, मेरुदंड है, इसका नीचे वाला बीच वाला भाग, इन सब से जुड़ाव इसका हो सकता है। किडनीज, तो यदि मेरे इस चक्र में कहीं कोई ब्लॉकेज आता है तो ये अंग इससे प्रभावित होंगे ही होंगे। परिणाम क्या होते हैं? जल रुकता है, सड़ान पैदा करता है, बदबू पैदा करता है, और अपने अंदर जो प्रदूषण लेता है वो तो लेता ही लेता है, आसपास के जैविक तंत्र के लिए, इकोसिस्टम के लिए भी ये खतरा हो जाता है। इसी प्रकार से यदि स्वाधिष्ठान चक्र पर मेरे कंजेशन है, ऊर्जा का ब्लॉकेज है, ये ठीक से काम नहीं करता, तो क्या होगा? मेरी जो इमोशन की एक्सप्रेशन थी, मेरी जो फीलिंग का जो भाव था, जो अनुभव करने का जो मेरा जो फैकल्टी था, वो अब वैसा नहीं काम करेगा जैसा वो पहले करता था। हर चीज़ अब एक नए तरह के टोन के साथ होगी, उसमें एक नेगेटिविटी अपने आप आएगी। चूंकि इच्छाएं अभिव्यक्त नहीं हो रही, चूंकि मेरी आत्म अभिव्यक्ति की जो चेष्टाएं हैं उनको मैंने रोक दिया है, तो अब क्या होगा? मेरे अंदर मानसिक मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न होंगे, भयानक से भयानक मनोवैज्ञानिक रोग मुझे हो सकते हैं, डिप्रेशन, अवसाद, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में होना। चूंकि चेतना का प्रवाह इस चक्र की सक्रियता के कारण ऊपर की ओर होना था, तो यही चक्र ब्लॉक हो गया, तो अब मेरी चेतना ऊपर की ओर नहीं जाएगी, यानी मेरी आत्म विकास की जो यात्रा है वो रुक जाएगी, मेरी
ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, सेल्फ ग्रोथ बंद हो जाएगी। इच्छा ही वो प्रॉम्प्टिंग है, वो मोटिवेशन है जिसके कारण हम पुरुषार्थ करते हैं। जब मैंने ये पाया कि मुझे आनंद नहीं मिल रहा इस इच्छा के द्वारा या इस पुरुषार्थ के द्वारा, तो मैं पुरुषार्थ ही नहीं करूंगा, मैं उस काम को रोक दूंगा, यानी पुरुषार्थहीन निकम्मा व्यक्ति मैं बन जाऊंगा। ये स्वादिष्टान चक्र की ब्लॉकेज का एक और परिणाम होता है। वो अंग जिनका एसोसिएशन है इस चक्र के साथ, उन अंगों पर प्रभाव आता है। चूंकि ये आत्माभिव्यक्ति का केंद्र है, तो क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का भी केंद्र है। इस पर यदि ब्लॉकेज आता है, इस पर यदि कंजेशन आता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेरी क्रिएटिविटी, मेरी सृजनात्मकता का पूरी तरह लॉस, खत्म। मैं कुछ भी क्रिएटिव अब नहीं करना चाहूँगा। चूंकि स्व का ये जो प्रवाह है, ये खाली यहीं पर रुककर नहीं रह जाता। मेरी आत्माभिव्यक्ति के द्वारा मैं अन्यों के साथ भी संपर्क बनाता हूँ। तो यदि यहाँ पर कंजेशन है, यदि यहाँ पर ब्लॉकेज है, तो वो अन्यों के साथ मेरे जो संबंध है उसमें भी परिलक्षित होगा। मेरे अंदर के जो इमोशंस की नेगेटिविटी है, जो कुंठा है, वो अन्यों के साथ संबंध में भी बहुत स्पष्ट दिखाई देगी। तो ये हैं परिणाम इस चक्र के ब्लॉक होने के। अब आज का वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इस कारण हम स्वादिष्टान चक्र के आधार पर अर्जुन की जो स्थिति है इस पहले अध्याय में, इसको अगले वीडियो में समझेंगे। और ऐसा क्या हुआ जो इनके स्वादिष्टान चक्र पर ये स्थिति आई, इसको भी हम समझेंगे। परिणाम में क्या हुआ ये भी हम देखेंगे। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यदि ये स्थिति हमारे साथ हो या ये स्थिति हमारे साथ ना भी हो, तो भी स्वादिष्टान चक्र को अच्छी स्थिति में रखने के लिए क्या किया जा सकता है। और स्वादिष्टान चक्र के विषय में और भी जो चीज़ें हैं जानने वाली, जो इस वीडियो में रह गई हैं, उसको भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। जय श्री कृष्ण।